राजनैतिक सत्ता का दुरुपयोग एक आम बात बनती जा रही है। इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले भी शायद कम नहीं हैं। लेकिन क्या ऐसे भ्रष्ट नेताओं को चुनौती देने वालों को न्याय मिल पाता है? तुम उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दो। तुम्हारा वो काम तो मैं करवा ही दूंगा। भाई एक फाइल सही जगह पहुंचवानी है, समझो कि पहुंच जाए। अरे भाई अब हम भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे तो फिर और कौन आएगा? मिनिस्ट्री में जान पहचान का कुछ तो फायदा होना चाहिए। तुम्हें पता है मिनिस्टर साहब मेरी रिश्तेदारी में आते हैं। देखो मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, बदले में मुझे तुमसे क्या मिलेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा करते हैं, शुक्रवार को छुट्टी लेकर फिल्म देखने चलते हैं। उसके बाद सीधे घर चलेंगे और वहां चल के तय करेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है? इसकी तो कोई हद ही नजर नहीं आती मैडम। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, ये तो रोज रोज का किस्सा हो गया। और मैडम ये तो हम जैसी पढ़ी लिखी औरतों के साथ हो रहा है। बाकियों के साथ क्या होता होगा ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। एंड आफ्टर ऑल मैडम इट अफेक्ट्स आवर वर्क। नहीं नहीं, दैट यू शुड नॉट अलाउ। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि हमें इस सिस्टम में भले कैसी क्यों ना हो, अपने लिए कैसे ना कैसे कंफर्ट तो ढूंढना ही है। लेकिन बर्दाश्त की भी कोई हद होती है मैडम। आई नो इट हर्ट्स। देखो तुम्हारी सैलरीज के बिना तुम्हारे घर का गुजारा नहीं चलता, ये बात ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। द बेस्ट इज टू अवॉइड दम। एक काम करो, तुम अपने ट्रांसफर की एप्लीकेशन भेज दो, मैं किसी अच्छे जगह तुम्हारा ट्रांसफर का इंतजाम कर देती हूँ। और जरूरत पड़ी तो मिनिस्टर साहब से भी बात कर लूंगी। हालांकि मैं उन्हें मिली नहीं हूं, पर मैंने सुना है कि वो बहुत सेंसिटिव और अच्छे इंसान हैं। कृष्णा, अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि रेडेगार इलाके में इमोरल ट्रैफिक सप्रेशन एक्ट के तहत कुछ लोग गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रेस के लोग भी वहां मौजूद हैं। आई वांट यू टू गो एंड सुपरवाइज द होल थिंग। जी सर। अच्छा सर, देखो मुझे निकलना है। नाउ गो बैक टू योर वर्क। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। चल। मजे आ रहे होंगे हैं? सोचा होगा इस जैसी हसीन दुनिया तो दूसरी कोई होगी नहीं। साला कैसे मुंह छुपा रहा है? मुंह खोल, हटा यहाँ से। हट। डर लग रहा है कहीं पकड़ा। अच्छा रास्ते में आजा। रात को तो साला रामी सब मजा करने आता है यहाँ पे, और सुबह आने को इन आंखों का काजल कालिक नजर आता है। नौसमा फटा हुआ। तू भगाएगी मुझे? हैं? अरे काबड़िया, थाने चल, वहाँ बताऊंगा तेरे को। ऐसे शराफत उतरे तो दिखता है। चल चल चल, तेरे को तो मैं चल उधर क्या दिखाएगा? अरे चल तू, चल आजा, चल 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 चल, अरे चल चल तू। मैडम आप यहाँ? मैडम बहुत गंद फैला रखा है इन लोगों ने। अरे कानून नाम की तो कोई चीज ही नहीं है शहर के अंदर। खुलेआम धंधा कर रही है, धंधा ये। हमने भी नकली ग्राहक भेजकर सौदा तय किया और रंगे हाथों पकड़ लिया इनको। अभी आप कुछ करो माँ। देखो हमको थाने को नहीं ले जाने को है। हमारा देखो, हमारा छोटा छोटा बच्ची है, ये ना है थाने ले जाएगा तो नोच खाएगा। हमारे अंगले का पड़ेगा माँ। ठीक है, थाने नहीं जाना, पर तुम इस जिंदगी बसर क्यों करती हो? हाँ? सिलाई बुनाई सीखो, इज्जत की जिंदगी जियो। इज्जत से कौन नहीं जीतना चाहता अम्मा? हम अपनी मर्जी से नहीं आया। देखो देखो आपको दिखाता हम केरला में जन्मी 42 वर्षीय एन कृष्णबाई पौंडीचेरी के समाज कल्याण विभाग में उपनिदेशक थी।
उनकी गिनती एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती अफसरों में होती थी। रेड में गिरफ्तार इन औरतों को कृष्णा ने पास ही के जानकी देवी नारी निकेतन भिजवा दिया। उन्हें यकीन था कि वहां पर ये औरतें एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगी। मेरा कार्ड ठीक है, कुछ भी जरूरत पड़े मुझे फोन कर। सरे ठीक है। आइए आइए, बैठिए बैठिए। क्या बात है, कई दिनों बाद याद किया साहब ने। हाँ, सो तो है। आज पीए साहब खुद आए, जरूर कोई खास काम होगा। साहब के यहाँ वीआईपी आए हैं, खास मेहमान। उनकी देखभाल मेरे जिम्मे है और उनकी तबीयत बहुत अच्छे तरीके से खुश करनी है। इलेक्शन से पहले कोई डील फाइनल करनी है शायद। क्या कोई कोर आइटम चाहिए? 2 महीने पहले एक रेड में 22 लोगों को पकड़ा था। कुछ लड़कियां भी हैं उनके साथ, 15-16 साल की है, देखने में सुंदर और अच्छी भी है। मगर वो क्या? वो लक्ष्मी, उसकी दिक्कत है, बहुत चिक-चिक करती है। क्या ऐसा कौन है जो तुम्हारी मुट्ठी से बाहर हो? ये कौन आ गया? अगर ज्यादा परेशानी खड़ी करती हो तो कोई आइडिया लगा के लड़कियों को बाहर निकाल दो। हफ्ते के बाद आ रहे हैं वो लोग यहाँ, इतना समझ लो। अगर मंत्री साहब खुश हो गए तो तुम्हारे तो बारे न्यारे हो गए। देख लो। अम्मा, वो जया अम्मा है ना, जया अम्मा, वो हम सबको बाहर घुमाने ले जाने को कह रही है। हम जाए ना अम्मा? आजकल इसके दिल में तुम लोगों के लिए इतनी ममता क्यों मर रही है? तुम्हारा हंसना तक तो इसको अच्छा नहीं लगता। ये घुमाने ले जाने की बात कैसे सूझी? कभी आदमी को अच्छी नजर से भी देखा करो लक्ष्मी। फिर सुप्रिया अकेली थोड़ी ना जाएगी, और भी तो लड़कियां जाएंगी इसके साथ। अगर तुम्हें एतराज है तो कोई बात नहीं, रहने दो। अम्मा ठीक है, लेकिन मैं इसको अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम भला इनके साथ जाकर क्या करोगी? चौकीदार तो जा रहा है इनके साथ, सबकी देखभाल कर लेगा। फिर तुम कहाँ दौड़ी दौड़ी फिरोगी इनके साथ? वो है ना ध्यान रखने के लिए। कम से कम यहाँ से निकलकर खुली हवा में सांस तो ले पाएंगी ये बच्चियाँ। सुन सुप्रिया, शाम होने से पहले लौट आने को है। हाँ वो ठीक है, चलो। मजा आएगा नहीं? चलो भला, हमारा जिंदगी तो जैसे तैसे कट गया, कम से कम हमारा बच्चे लोगों की जिंदगी में तो कुछ खुशी आ जाए। ये कहाँ ले आए आप हमें? ये जगह क्या है? अब घर चलो ना। अम्मा बहुत गुस्सा होगी। वैसे भी शाम होने वाली है। हाँ, घर पे वापस चलते हैं, जरूर चलते हैं। पहले कुछ खा पी तो ले। भाई सारा दिन घूम घूम कर मेरी तो भूख खुल गई आज। अरे यार, ये खाने पीने की जगह है। और तुम्हें क्या लगा? नहीं, वो चलो। आप सबको अलग अलग कमरों में क्यों छोड़ रहे हैं? अरे तुम्हें बताया ना, ये बहुत बड़ा होटल है। यहाँ एक कमरे में एक वक्त में एक ही आदमी खाना खाता है। अलग खाने का तो मजा ही कुछ और है। तुम देखना, यहाँ का स्वाद कभी भूल नहीं पाओगे। गुड इवनिंग सर, मैं प्रसाद, माननीय मंत्री के भास्कर जी का पीए। चलो चलो आओ, चलो चलो मैं आता हूँ। चलो।
आने दो उनको। और इससे चटनी बनाऊंगी ना मैं, कहीं बाहर जाने को भूल जाएगी ये। कितनी बार बोला मैंने रात होने से पहले घर आ जाने को। जरा सा छूट दिया, भूल गया सब। ये जया को भी आज ही जाना था अपनी अम्मा को मिलने को। तुम इसको ऐसा बताती ना। ये उनको तो मैं क्या हुआ? हेलो, अम्मा, इधर हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया, तुम इधर आराम से सो रहा है? हाँ? कौन है? कौन बोल रहा है? हम लक्ष्मी बोल रहा है, लक्ष्मी, जानकी नारी निकेतन से। तुम अभी का अभी इधर आओ और हमारा हाल देखो। ऐसा भी क्या हुआ? देखो, रात बहुत हो गई है, मैं कल सुबह दफ्तर से जल्दी पहुंचकर सुबह न जाने क्या हो जाएगा तब तक। देखो माँ, तुम हमको इधर डाला था इज्जत की जिंदगी जीने के लिए ना। तुम अब इधर आओ, जल्दी आओ। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। सुंदरी, क्या है? जरा ड्राइवर को जगाओ, मुझे कहीं जाना है। इतनी रात को? तुम अपना काम करो, जाके बुलाओ उसे। जाओ। हाँ, तुम्हारा क्या है? अरे भाई, किसी ने भी रात बिरात टेलीफोन कर दिया और तुम जल्दी झोला उठा के अपना बुला के लाओ। जाओ उसे जगाओ। वाह, देखो, उस दिन बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था ना हमको, हाँ? बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था, ये सिलाई सीखो, बुनाई सीखो, ये करो, वो करो, हाँ? अब इज्जत की जिंदगी जियो। देखो, ये कैसा इज्जत का जिंदगी दिया है हमको, हाँ? ठीक है, हम धंधे वाला है, पर इसका मतलब ये नहीं हमको मालूम हमारा धंधे में हमको किसके साथ बैठना, किसके साथ नहीं बैठना है। पर यहाँ तो, हाँ? क्या हुआ? कुछ ठीक से बोलोगी या नहीं? हमारे बच्चे नाच गाया उन लोगों ने, और दूसरा बच्चियों को भी जो घूमने गया था। क्या मतलब? तुमने पूछा किस लिए ये सब? कहाँ है वो वार्डन? ये रात्रि ले। मैडम, ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी कि इन्हें कृष्णा ने भर्ती करवाया है और सब इनकी देखरेख में है। सारा ब्लेम आप मुझ पर डाल रहे? खैर, आप जो मर्जी कीजिए, मगर मुझे तो इस झंझट से बचा लीजिए। लगता है आपको मिनिस्टर साहब से बात करनी पड़ेगी। अब जो कुछ भी हमने किया वो उन्हीं के कहने पर ही तो। ज्यादा बात नहीं, अपने तक यहाँ और बात आराम से करो। हम कहीं भागे जा रहे हैं क्या? और वैसे भी उस रात तुमने निकेतन से गायब होकर हमारी परेशानी वैसे ही बढ़ा दी। कृष्णा भाई को तुमने क्या कहा? मैंने कहा नया था चौकीदार, हमें तो भरोसा था उस पर। जया ने हमारे भरोसे को ठेस पहुंचाई है सर। मैं चाहती हूं कि उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो। हद कर दी उसने। सर, आपको देखना चाहिए था उन बच्चों का क्या हाल हुआ है सर। कृष्णा जी, आप जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिए। मुझे लगता है आप जज्बाती हो रही हैं। आप इन औरतों पर इतना यकीन कैसे कर सकती हैं? हो सकता है इन्होंने लड़कियों को खुद ही भेजा हो कुछ कमाई करने, और अब साथ में ये नाटक भी खेल रही हैं। सर, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं?
Anyway, the area is under my supervision. I am ordering an inquiry against Jaya. सच क्या है जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। कृष्णा बाई ने जया के खिलाफ जांच के आदेश निकलवा दिए। जया इस खबर से घबरा गई और मदद के लिए फिर से प्रसाद के पास पहुंची। प्रसाद को जब लगा कि मामला उसके हाथ से निकल गया है, तो उसने के भास्करन को मामले से अवगत कराने का फैसला किया। के भास्करन राज्य के समाज कल्याण मंत्री थे और कृष्णा का महकमा उन्हीं के मंत्रालय के अधीन आता था। सर, जया के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऑर्डर तो हो ही चुके हैं। अब अगर जया जरा सी भी कमजोर पड़ गई तो हमारे लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। प्रसाद, कभी-कभी मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अपना पीए बना क्यों रखा। तुम ये छोटी-मोटी मुसीबतें भी नहीं संभाल सकते। सर, मामला अगर कृष्णाबाई का नहीं होता तो मैं आपको जरा सा भी तंग नहीं करता। बहुत सख्त ऑफिसर है और प्रेस में भी अच्छी खासी इमेज है उसकी। इधर इलेक्शन में बाई खड़ा है। इस टाइम अगर हमसे जरा सी भी चूक हो गई तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तुम जरा उसकी फाइल तो मेरे पास भेजो, मैं भी तो देखूं ये कृष्णाबाई है क्या। जी। सुनो, उसके साथ हमारी एक मीटिंग फिक्स करवाओ। ओके सर, कब बुलवा लूं? उसे क्यों तकलीफ देते हो, अब खुद ही मिल ले। I want this done today. मैडम, अभी तो 5 बज गए हैं। कल मैं ये फाइल। महेश, हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। हमारा काम है लोगों को परेशानी से जल्द छुटकारा दिलवाना। तुमने थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लिया तो किसी का भला ही होगा। यस मैडम। नमस्कार कृष्णा जी, नमस्कार। आइए आइए। सब ठीक है ना यहाँ? ठीक है सर। आपको कुछ काम होता तो मुझे बोल दिया होता, मैं आ जाती सर। नहीं, मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा अपने डिपार्टमेंट का मुआयना करता चलूं। पर यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। गुड 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 गुड। आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए। बैठिए बैठिए। बड़ी तारीफ सुनी है आपकी, अच्छा लगता है। सुना है आप बहुत कमिटेड है अपने काम को लेकर। गुड गुड गुड। दरअसल हमारे डिपार्टमेंट को आप जैसे ऑफिसर की ही जरूरत थी। गुड, वेरी गुड। कृष्णा जी, कभी भी किसी काम के लिए कोई जरूरत हो मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच सर। सर, मैं एक केस के सिलसिले में आप ही के पास आने की सोच रही थी सर। हाँ। कुछ महीने पहले पुलिस ने रेड्डेगार में रेड किया था। वहाँ से इमोरल ट्रैफिक सप्रेशन एक्ट के तहत कुछ औरतों को गिरफ्तार किया गया था सर। मैंने उनको जानकी देवी नारी निकेतन में भेज दिया। इफ यू रिमेम्बर, आप ही ने उन्हें सीधे किसी स्टेट रन शेल्टर में भेजने को कहा था सर। यस यस, आई रिमेम्बर। हाँ, लेकिन कृष्णा जी, ये पुलिस वगैरह को हमारे डिपार्टमेंट से इट्स नॉट गुड। बिल्कुल सर। सर, उनके साथ कुछ उनकी मासूम लड़कियां भी थीं जिनका आगे जाके बुरा इस्तेमाल किया सर। वेरी बैड, वेरी बैड। मुझे लगता है कि वहाँ के वार्डन से मिलकर कुछ बड़े लोग लड़कियां मंगवाते हैं अपने शौक के लिए। मेरे पास उनकी रिटन कंप्लेंट है सर। मैंने तो इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, लेकिन वेलफेयर मिनिस्ट्री कुछ मदद करे तो। क्यों नहीं। यस यस, व्हाई नॉट। आप ऐसा कीजिए, वो फाइल मेरे पास भेजिए, मैं देखूंगा क्या कर सकता हूँ। ठीक? गुड गुड गुड, वेरी गुड। नमस्ते। नमस्ते अम्मा। नमस्ते। कैसी हमारी सुप्रिया बेटी? हाँ, देखो मैं तुम्हारी एक कह रही। लो, पहन लो बाद में। अरे वाह। अयो, इतने दिनों के बाद जाकर के इसके चेहरे पर खुशी आई है। हमारा केस बहुत मजबूत हो रहा है लक्ष्मी। अब देखना, सब सामने आ जाएगा। मैं जिस दफ्तर में काम करती हूँ ना, वो सरकारी महकमा है और हमारे मंत्री के भास्करन जी, मैंने उनसे भी बात की है इसके बारे में और वो हमारी मदद करने को तैयार भी है। देखना, जया की नौकरी गई समझो और उसके ऊपर जो केस चलेगा सो अलग।
इसमें जितने लोग शामिल हैं सब एक एक करके सामने आएंगे। गुड इवनिंग सर, मैं प्रसाद, माननीय मंत्री के भास्कर जी का पीए। क्या क्या कहा आपने? भास्करन? हाँ, के भास्करन? वो हमारे समाज कल्याण मंत्री हैं। उन्हीं तो इस केस में। भास्करन जी का पीए प्रसाद ही तो हमें उस दिन उस होटल में लेके गया था। एन कृष्णाबाई पौंडीचेरी के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की असिस्टेंट डायरेक्टर एक बहुत ही ईमानदार और कॉम्पिटेंट अफसर थी। इमोरल ट्रैफिक सप्रेशन एक्ट के तहत गिरफ्तार कुछ औरतों को उन्होंने स्टेट रन शेल्टर में एक दूसरी जिंदगी शुरू करने के लिए भेजा, लेकिन उनमें से कुछ लड़कियां बलात्कार का शिकार हुई। कृष्णा ने निकेतन की वार्डन जया के खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी और राज्य के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर के भास्करन को इस मामले की जानकारी दी। भास्करन ने उसे मदद देने का आश्वासन दिया, लेकिन यह खबर लेकर जब कृष्णा निकेतन पहुंची तो उसे ये जानकर गहरा धक्का पहुंचा कि भास्करन खुद इस मामले में शामिल है। क्या बात है? बड़ी परेशान लग रही हो। हाँ? जब से आई हो ऐसे ही बैठी हुई हो। क्या परेशानी है? हाँ? और देखो ना, कॉफी भी नहीं पी तुमने। तुम्हें समझ में नहीं आया। दफ्तर की बात होगी कोई? अच्छा सुनो, उठकर हाथ मुंह धो लो। हाँ? मैं तुम्हारे लिए दूसरी कॉफी बनाकर लाती हूँ। और हाँ, आज मैंने तुम्हारे पसंद के सांभर और बड़ा बनाया। हाँ? सिर्फ कॉफी ले आओ, मुझे भूख नहीं। वाह, भूख कैसे नहीं है? हाँ? उठ उठ के हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी कॉफी बनाकर लाती हूँ। उठ जा। हाँ? मैं लाती हूँ, अभी लाती हूँ कॉफी। हेलो सर, मैं कृष्णा बोल रही हूँ सर। हाँ कृष्णा, बोलो। मैं आज नारी निकेतन गई थी, इंक्वायरी के लिए उन औरतों से बात करनी थी। सर, यू वोंट बिलीव इट। व्हाट? हमारे समाज कल्याण मंत्री खुद इस केस में शामिल हैं सर। व्हाट नॉनसेंस! इट्स ट्रू सर। ये तो प्रॉब्लम है। कृष्णा देखो, इस वक्त मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि तुम इस सब मामले में ना पड़ो तो ही अच्छा है। देखो, मुझे लगता है ये सब और उलझ सकता है। हाँ सर, उलझ तो सकता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं उन औरतों का साथ जरूर दूंगी, फिर सामने कोई मंत्री हो या प्रधानमंत्री। सर, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब अगर वो प्रेस में चली गई तो अब मैं क्या कहूँ सर? प्रसाद, पॉलिटिक्स में ये सब कुछ ना हो तो मजा ही क्या है। और फिर हम एक अदना औरत से यूं मुंह छिपाने लगे तो हो लिया हमारा काम। यही तो वक्त है दिमाग चलाने का। अच्छा, ये परेशानी छोड़ो और पता लगाओ कि वो कोई सौदा वोदा तो नहीं करना चाहती। क्या बात कर रहे हैं सर आप? वो और सौदा? मुझे नहीं लगता। नहीं? नहीं क्या?
अगर वो नहीं करना चाहती तो हम कर लेते हैं, उसे डिपार्टमेंट का हेड बना देते हैं। अच्छी खासी इंक्रीमेंट मिलेगी तो उसकी आवाज में भी नरमी आ जाएगी। नहीं तो करे चार्जेस प्रूव हमारे अगेंस्ट। बहुत दिनों से हमारी तस्वीर भी नहीं छपी अखबार में। आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं मेरी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन क्यों हो रही है? मैं आपके बारे में क्या सोचती थी सर। और आप? क्या हुआ हमें? हम तो वैसे ही हैं। आप ही कुछ नाराज हो रही हैं हमसे। लगता है कुछ गलत फहमी हो गई है? अरे भाई, कुछ दिन पहले आपका फाइल आया था मेरे पास। मुझे लगा आप एक काबिल ईमानदार अफसर हैं, तो मैंने आपका नाम आगे कर दिया। ये सब कुछ नॉर्मल है, आप कुछ इसमें सोचिए मत। हाँ, काफी कड़े कुमार। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाउ डेयर यू! आप भूल गई हैं, आज तमिल न्यू ईयर है। मैं एक मलयाली हूँ और हमारे ट्रेडिशन में एक औरत सिर्फ अपने पति के हाथ से साड़ी ले सकती है। मेरे कंधे पे साड़ी रख के आपने मुझे बेइज्जत किया है मिस्टर भास्करन। प्लीज लीव। बहुत दिमाग चढ़ गया तुम्हारा। अब जरा नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना। गेट आउट! गेट आउट ऑफ हियर! संभल जाओ, वरना चेहरे पे इतना तेजा फेंकेंगे कि फिर ये भोंडी शक्ल किसी को दिखाने लायक नहीं रहेंगी। वो हाल करेंगे तुम्हारा। I will not keep quiet. मैं ये सिलसिला प्रेस के सामने ले जाऊंगी। प्रेस। लगता है इसीलिए शादी नहीं की अब तक इसने। और क्या, मियाँ होता तो तरक्कियां मिल सकती थी इस कदर। ठीक कह रहे हो यार। सुना नहीं तुमने? मिनिस्टर साहब ने नाम प्रपोज किया है मैडम का। मैडम डायरेक्टर और डिपार्टमेंट अपने यार का। काश मैं भी औरत होता, कमाने धमाने की चिंता ही नहीं होती। वैसे एक बात तो है यार, देखने में कमाल की शरीफ लगती है मैडम। और क्या। खैर चलो, मैं चल के बधाई तो दे ही आऊं। मैडम की शक्ल फीकी पड़ जाएगी सामने आईना देख करके। चलो मैं चलता हूँ। ओके। मैं कमिंग मैडम? मुबारक हो मैडम, बहुत बहुत मुबारक। अरे भाई, सुना है आप डायरेक्टर बनने वाली हैं। किसने कहा? अरे सभी कह रहे हैं मैडम। आपने तो खैर हमें कभी बताया ही नहीं कि आपके भास्करन जी के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। हमें तो अखबार में फोटो देखकर पता लगा कि मिनिस्टर साहब का आपके घर भी आना जाना है। तो मैडम, गुड न्यूज कब दे रही हैं आप? कृष्णा अपने सख्त रवैये की वजह से भास्करन की आंखों में खटकने लगी। जया को पौंडीचेरी से कहीं दूर भेज दिया गया। कुछ स्थानीय अखबारों में कृष्णा के इंटरव्यू भी छपे, जिनमें भास्करन पर नारी निकेतन की औरतों को इस्तेमाल किए जाने का आरोप भी था। इसके साथ ही लक्ष्मी और सुप्रिया के बयान भी छापे गए। अपने मंत्रियों की असलियत सामने आने पर जनता में आक्रोश बढ़ने लगा। उधर भास्करन पर अपनी पार्टी का दबाव भी आ गया। ये फालतू की बातें नहीं हैं भास्करन। पूरी प्रेस में अच्छा खासा हंगामा है। अरे तुम इलेक्शन को इतनी लाइटली कैसे ले सकते हो? ये नेगेटिव पब्लिसिटी क्या पार्टी की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाएगी? पब्लिक हैज वेरी शॉर्ट मेमोरी भास्करन। तुम जल्दी से इस मामले को रफा दफा करो। टेक सम एक्शन। हाँ, आओ कृष्णा, बैठो। आपने बुलाया सर? कृष्णा, कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। जी? कृष्णा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि तुम इस सब चक्कर में न पड़ो। तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब I have some bad news for you. You have been transferred.
अगले दिन कृष्णा के ट्रांसफर की खबरें अखबारों की सुर्खियां बन गईं। ज्यादातर अखबारों ने इस ट्रांसफर को राजनीति से प्रेरित बताया। कृष्णा इस निर्णय के खिलाफ राजभवन के सामने धरने पर बैठ गए। पौंडीचेरी के लोगों ने कृष्णा के समर्थन में एक बहुत बड़ी रैली निकाली, जो उस वक्त की सबसे बड़ी रैली थी। कृष्णा के बढ़ते प्रभाव से भास्करन को बाजी अपने हाथों से निकलती दिखाई दी। लक्ष्मी और सुप्रिया अब तक नारी निकेतन छोड़कर कहीं और जाकर रहने लगी थीं। अब कितना कर रहा है हमारे लिए। भला कौन करता है किसी के लिए इतना सब कुछ? हमारा इज्जत कौन इज्जत मानता है? तुम पागल हो लक्ष्मी। देखो, किसी औरत की इज्जत मेरी निगाह में बहुत कीमती होती है। किसी भी मर्द का हक नहीं बनता कि वो किसी भी औरत के आबरू के साथ खिलवाड़ करे। तुमको समाज में इज्जत मिलनी ही चाहिए। आपकी यही बातों से तो हमारा लड़की आपका दीवानी है। बस कृष्णा अम्मा जैसा अफसर बनेगा, यही इच्छा है इसको। इसको पढ़ने लिखने की बहुत इच्छा। आप पढ़ाएंगे इसको? ये बताने आया है कि हम हैं। अगर अब भी तुमने सुधरी और अपनी जात दिखानी ना बंद करी ना, तो हम बता देंगे कि हम क्या हैं। चल चल साइड में कर अपनी लीडरी, औरत की तरह रहना सीख और अपनी औकात पहचान, और बंद कर अपनी लीडरी। तू तेरे को बता देते हम, तो अगर तूने अब भी हरकतें करनी बंद नहीं करी ना, इस घर की ईंट से ईंट और दीवार से दीवार बजा देंगे हम लोग। चल बड़े ट्रेलर दिखाया हमने, समझ आ गई तेरे को? हल्का सा ट्रेलर पढ़ करके ना पूरा सीन भी दिखा देंगे कैसे होगा। चाकू से इस हादसे के बाद कृष्णा पौंडीचेरी के एक्टिंग गवर्नर श्री जोसेफ वर्गीस से मिली और उन्होंने भास्करन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाते हुए उनसे इस मामले को देखने को कहा। श्री वर्गीस ने मामले की नजाकत को समझते हुए इस पूरे हादसे की एक डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा जांच के आदेश दिए। यस कृष्णा, आई विल लुक इनटू द मैटर। पौंडीचेरी सरकार ने उनके इस आदेश को ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि गवर्नर ने किसी खास डिस्ट्रिक्ट जज का नाम नहीं लिया। हालांकि तब पौंडीचेरी में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट जज था। कृष्णा ने जांच करवाने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में अपील दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने भी बगैर कोई स्पष्टीकरण दिए उनकी अपील को ठुकरा दिया। भास्करन अब तक पौंडीचेरी का होम मिनिस्टर बन चुका था। जी सर। हाँ नहीं, मैं कागज भेज दूंगी। जी जी। क्या होने वाला है इससे? तुम्हें इससे क्या मिलेगा? और फिर ये झगड़ा तुम किसके लिए कर रही हो? उन बाइयों के लिए जो तुम्हें महीनों से देखने तक नहीं आई। अब नहीं आई तो नहीं आई, मेरा काम उनके सहारे थोड़े ना चल रहा है। और मेरी लड़ाई किसी एक के खिलाफ या एक के लिए तो है नहीं। मेरी लड़ाई पूरे सिस्टम के साथ है और मैं हार नहीं मानने वाली। चाहे जान चली जाए, इज्जत चली जाए। सुंदरी, बात है पेसम्मा। देखो, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो ना, तब तुम बोलो। अब देखो, तुम कितने महीनों से दफ्तर नहीं गई हो। अब घर का खर्चा कैसे चलता है ये तो मैं ही जानती हूँ ना। घर में पैसे की तंगी थी तो मुझे बोला क्यों नहीं? मैं कल ही बैंक चली जाती हूँ और लॉकर से जेवर निकाल के बेच दूंगी। दफ्तर में जाने वाली नहीं जब तक मेरा वो ट्रांसफर वापस नहीं लेते। ये मैंने सोच रखा। हाँ, दुनिया के जितने उल्टे सीधे काम है ना, तुमने सब सोच रखे, सब सोच रखे, लेकिन नहीं कर रही हूँ, नहीं कर। आपके लिए भेजा है। यार दिमाग। हाँ? हाँ? बढ़ते हुए खतरे को देखकर सुंदरी ने कृष्णा को पौंडीचेरी छोड़कर जाने के लिए मना किया। 1978 में भास्करन राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। उसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए कृष्णा को सस्पेंड कर दिया। प्रेस ने इस मामले को खूब उछाला। कृष्णा ने सस्पेंशन के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में अपील की। 1979 में कृष्णा ने राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखकर इस सारे मामले से अवगत कराया।
राष्ट्रपति ने मामले की जांच के बाद कृष्णा को वापस नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया, लेकिन भास्करन ने इस चिट्ठी को दबा दिया। जो अब तक किसी ने नहीं देखी, आगे भी कोई ना देखे। इस वजह से 1981 में कृष्णा मद्रास हाई कोर्ट में अपना केस हार गईं। 13 साल की लंबी कानूनी लड़ाई और नौकरी न होने के कारण कृष्णा पर आर्थिक बोझ पड़ गया। उन्हें अपना पुश्तैनी मकान और जेवर बेचने पड़े। बात ये है कि गेदों का जानना एक गवाता है, इस कर्म के गहरे भेद जानने का इच्छुक है, ये करे। कौन ना लगा दूं? तुम खा लो, मेरा आज व्रत है। आखिर कब तक चलेंगे तुम्हारे ये व्रत? रोज कोई ना कोई बहाना बना देती हो खाना ना खाने का। मैं जानती हूँ ये तुम सब कुछ क्यों कर रही हो। आखिर तुम ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देती? अगर मैं ये लड़ाई छोड़ देती हूँ, तो क्या मतलब रहा इस गीता का या उन तमाम ग्रंथों का जो हमें अधर्म के खिलाफ लड़ने की शिक्षा देता है? अगर इसी तरह हमें झूठ के सामने घुटने टेकने पड़े तो उनको उठाकर फेंक देना चाहिए। क्यों? मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। कितनी बार कहा है, क्यों भुगत रही हो ये सब मेरे साथ? हाँ, अपने बेटे के पास क्यों नहीं चली जाती? सुप्रिया, अयो, ये किधर जाकर डेरा लगाया तुम लोग? हाँ, हम कितना ढूंढा, किधर किधर नहीं ढूंढा। कृष्णा अम्मा किधर है? हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता है, उसके सर पर और परेशानी मत डालो। वो बहुत परेशान है, हमको मालूम सुंदरी, हमको क्या नहीं मालूम। हम उसको परेशान करने थोड़ी ना आया है, बस एक बार मिलने को है। हम पहले भी बहुत कोशिश किया मिलने को, पर मिल नहीं पाया। बस एक बार मिलने को हमको आराम हो जाएगा, चैन आएगा। अरे सुंदरी, लक्ष्मी, तुम? क्या हाल हो गया तुम्हारा हमारी वजह से? ये क्या दुख झेल रही तुम? हमको पता होता तुम्हारा ये हाल होगा तो हम तुमको कभी नहीं कहते। ना तुम्हारी वजह से तो मुझे कितना कुछ सीखने को मिला। मुझे भगवान का सहारा मिल रहा है और तुम रो रही हो। सुप्रिया, तू क्या छत को छुएगी? कितनी बड़ी हो गई है। अम्मा, अब इसकी शादी भी हो गई। ये छोटा सा तुम्हारे लिए। क्या है? ये हम कुछ पैसा इकट्ठा किया तुम्हारे लिए। नहीं, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। हाँ, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। ये तुम्हारा बेटी इकट्ठा किया तुम्हारे लिए। देखो अम्मा, चोर डाकू तक पैसा दिया तुम्हारे नाम पर। तुमको नहीं मालूम, सारा लोग तुम्हारे साथ है। देखना देखना, तुम्हारा अच्छा दिन वापस आने वाले हैं। मुर्गन तुम्हारा हमेशा सुनेगा, जरूर सुनेगा। का हौसला और मजबूत हो गया। साथ ही उन्हें इस बात का भी पता चला कि 1979 में राष्ट्रपति ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर उनको नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया था। उन्होंने इस आदेश की नकल हासिल करने के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। प्रेस में मामला फिर से गर्मा जाने के डर से भास्करन ने कृष्णा को पागल करार कर दिया, लेकिन उन्हें पागलखाने के बजाय जेल भिजवा दिया। इस हादसे से कृष्णा का आत्मविश्वास हिल गया। मुझे तो लगने लगा है कि तुम सही थी और मैं गलत। मुझे क्या मिला ये सब करके? ये नहीं, तुम सही रास्ते पर हो।
मेरे बेटे ने तुम्हारी जमानत का इंतजाम कर दिया है। तुम कल छूट जाओगी, फिर तुम्हें दिल्ली जाना है। सब इंतजाम वहीं पर होगा। हाँ, पैसे की तुम चिंता मत करना। मेरा मकान था ना, उसका क्या करना था, मैंने उसे बेच दिया। और हाँ, वहां जाकर ना एक अच्छा सा वकील कर लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। 1986 में कृष्णा ने सुप्रीम कोर्ट में भास्करन के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट और गलत ढंग से उसे नौकरी से निकालने के खिलाफ अपील दायर की। उसके वकील बी प्रभाकरन ने कोर्ट के सामने इस केस के डिटेल्स रखे। योर ऑनर, केस के डिटेल्स अदालत के सामने। अगर कृष्णाबाई को जबरदस्ती नौकरी से नहीं हटाया जाता तो वो आज बाकायदा अपनी पोस्ट से रिटायर होती। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि उन्हें सारे बेनिफिट्स, बैक वेजेस, इंक्रीमेंट और सारे कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स जिसमें प्रमोशन, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड शामिल है, मिलने चाहिए। साथ ही उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान को पहुंचे नुकसान के लिए 50 लाख रुपए बतौर हर्जाना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पौंडीचेरी गवर्नमेंट को आदेश दिया कि वो 14 साल पहले दिए गवर्नर की इंक्वायरी के ऑर्डर को डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा 3 महीने में पूरा करें। डिस्ट्रिक्ट जज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कृष्णाबाई के इल्जाम को सपोर्ट करने के लिए कोलैबोरेटिव एविडेंस नहीं मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को ठुकरा दिया। I express my deep regret and anguish over the entire episode. कृष्णाबाई निश्चित रूप से पॉलिटिकल पावर के दुरुपयोग का शिकार हुई हैं। 1991 में दिए अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णाबाई को रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट्स का हकदार माना और साथ ही के भास्करन को कृष्णाबाई को नुकसान पहुंचाने के एवज में 3 लाख रुपए बतौर हर्जाना देने का आदेश दिया। एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से बड़ा अपराधी है, और ये ईश्वर के प्रति भी घनघोर अपराध है। सच्चाई को जीतने के लिए जहां महाभारत में 18 दिन लगे, वहां कलयुग में 18 साल। लेकिन खुशी की बात यह है कि जीत आखिर सच्चाई की ही हुई। कृष्णाबाई अब एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो केरला के त्रिशूर शहर में एक छोटे से मकान में रहती हैं, जिसमें बिजली भी नहीं है। सुंदरी का 2 साल पहले देहांत हो गया। मरने से पहले वो अपनी सारी जमा पूंजी कृष्णा के नाम कर गई। भास्करन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 3 लाख रुपए बतौर कॉम्पनसेशन दे दिया। वो आज भी पौंडीचेरी में एक क्षेत्रीय पार्टी का नेता है। लक्ष्मी और उसकी बेटी सुप्रिया पौंडीचेरी में कपड़े का कारोबार चलाते हैं और कृष्णाबाई से संपर्क बनाए हुए हैं।